हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। तो बीएससी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको मिलता है। आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। सो बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। इससे पहले हमने हमारे इसके जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। So first of all, we know about the we should know about the what is reciprocal lattice and how will the format how can I format the reciprocal lattice, और उसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है पूरा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो वहां जाके आप उस टॉपिक को जरूर देखें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम उसमें से कुछ फार्मूलाज यहाँ पे लेने वाला है। वो वीडियो कैसे मिलेंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो वीडियो भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन आपको मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट लैटिस, यानी कि जो लैटिस होता है हमारे पास में, उस दो लैटिस एसोसिएटेड होते हैं हमारे रियल लैटिस के अंदर। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लैटिस और एक को हम कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले, वीडियो को पूरा देखें ताकि तीनों प्रॉपर्टी वन बाय वन क्लियर हो जाएगी विद डेरिवेशन या प्रूफ हम यहाँ पे करने वाले उन प्रॉपर्टीज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about the first property, that is the reciprocal of the reciprocal lattice। आपके पास में एक रेसिप्रोकल है, सॉरी रेसिप्रोकल लैटिस है, और उसका आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज डायरेक्ट लैटिस। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये बड़ी जनरल सी बात भी है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है उसका अगर आप रेसिप्रोकल वापस कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल बनाएंगे तो आपको ओरिजिनल लैटिस या डायरेक्ट लैटिस मिलेगा। अभी इसको हम फिजिक्स में कैसे प्रूव करेंगे, हम इसके फंडामेंटल जो इसके फॉर्मूलाज हैं उनको लेके कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको प्रूव करेंगे हम इनके वेक्टर्स, लैटिस वेक्टर जो होते हैं। लैटिस वेक्टर्स जो होते हैं, लैटिस वेक्टर्स की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। अब आप कहेंगे लैटिस वेक्टर्स क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। लैटिस वेक्टर, अगर मैं डायरेक्ट लैटिस की बात करता हूं यहाँ पे, फॉर डायरेक्ट लैटिस, तो डायरेक्ट लैटिस के लिए जो लैटिस वेक्टर होता है दैट इज नोन एज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों एक्सिस के अलोंग यहाँ पे आपको वेक्टर्स मिलते हैं। सो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में मैं कंसिडर करता हूं कि यहाँ पे ये जो है ये ए वेक्टर है, ओके, ये बी वेक्टर है, और ये जो यहाँ पे है इसको हमने सी वेक्टर का। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक से स्टार्ट करते हुए चलूंगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, इस वाले प्लेन को ले रहे हैं ना। ये वाला जो प्लेन है आपका बीसी प्लेन, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पे बी क्रॉस सी इसका एरिया होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट कह देता हूं, और यहां से हम जस्ट इसके फ्रंट वाले सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कह देता हूं, ठीक है। और ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर में इसका मिलर इंडाइसिस हम जब लेंगे तो ये आएगा D100, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा और उस डिस्टेंस को अपन कह देंगे 100 प्लेन से इसकी डिस्टेंस, तो D100 प्लेन इसका मिलर इंडाइसिस से इस टाइप से हमने डिनोट किया है। ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, बट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पास में, दिस इज द डायरेक्ट लैटिस, द वेक्टर ना, लैटिस वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस, लैटिस वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस हो जाएगा। अब बात करते हैं लैटिस वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। वो आपको मिलते हैं ए वेक्टर स्टार, बी वेक्टर स्टार एंड सी वेक्टर स्टार। अब ये कैसे आते हैं, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी डायरेक्ट लैटिस के उसके प्लेन के ऊपर, तो हमको रेसिप्रोकल लैटिस मिलता है, और उनके जो लैटिस वेक्टर्स होते हैं उनको अपन ये कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इनका जो फॉर्मूलाज होता है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हाइट इंटू एरिया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, तो हाइट इंटू एरिया होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी हाइट में जो ले रहा हूं यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट क्या हो जाएगी, D100 या OA वेक्टर कह दो, ठीक है, D100 कह दो या OA वेक्टर कह दो। और एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले सरफेस का एरिया, क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर है ना,
इसके ऊपर वाला इसका जो एरिया एक्चुअली में उसका पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया वी कंसिडर कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, एक सरफेस का एरिया इनटू उसकी जो हाइट होगी। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा इसका, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या होता है कि यहां से अपन ये जो कंसिडर करते हैं, इस कंसिडरेशन में अपने को ए वेक्टर कहाँ मिलेगा, तो ए वेक्टर की जो लाइक ये वाला जो है ना ए स्टार वेक्टर, ये कैसे मिलेगा, तो इसकी जो लाइक बात करते हैं थ्योरी जो आती है वो यहीं से आती है। मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना, ए स्टार वेक्टर फाइंड करना, तो ये हो जाएगा D100 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन वी होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, इसके साथ में हमेशा 2 पाई मल्टीप्लाई होता है बिकॉज ऑफ दैट पीरियोडिसिटी। लैटिस जो होता है उसमें यूनिट सेल जो होता है वो बार बार वो एक पीरियोडिक है ना, वो बार बार रिपीट होता जाता है, पीरियोडिक टाइप होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज जस्ट अ नोटेशन फॉर पीरियोडिसिटी। ठीक है, चलो अब अभी तक हम हमारे डेरिवेशन पे पहुंचेंगे, हमने बस आपको बता रहे हैं कि भाई एक्चुअल में ये होते क्या हैं, तो हम इनके फार्मूला तक पहुंच रहे हैं। तो यहां से ये जो आता है आपके पास में, इसको हम कहते हैं ए स्टार। अपने जनरल थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे एन कैप निकालते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में जो ए स्टार वेक्टर होता है, ए एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन का मतलब रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ए स्टार वेक्टर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बी वेक्टर सी वेक्टर अपॉन वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है। जब हमने हमारे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था उस केसेस में भी हमने जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें भी हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया है, वो वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये आया अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली मेरा यहाँ तक समझाने का जो रीजन था वो ये था कि एक्चुअल में जो ए वेक्टर स्टार है वो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ कम टू दी बी वेक्टर स्टार। अब बात करते हैं, अब वैसे हमारा काम ए से हो जाएगा बट हम बी भी निकाल सकते हैं। जब हम बी लेंगे, जब हम यहाँ पे बी वेक्टर की बात करेंगे तो बी वेक्टर लेने पे हमारे पास में क्या होगा, सी क्रॉस ए वाला प्लेन आ जाएगा। सी क्रॉस ए वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये जो आप फ्रंट साइड में देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे सी वेक्टर की बात करेंगे तो ये बी क्रॉस, ये जो नीचे वाला जो प्लेन है ना ये आ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होगा वो यहां से आप कह दो यहां से ले लो या फिर यहां से ले सकते हैं हम, यहां से क्या करेंगे इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, इसका जो ये क्या है हमारे पास में, लैटिस वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस का लैटिस वेक्टर आया, और हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस इज डायरेक्ट लैटिस। इससे वापस आपको ए वेक्टर मिलना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल सेम वही ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो ये आपको मिलेगा, बट कैसे मिलेगा हम उसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या करना क्या है अपने को इसके अंदर। ओके, ये हमारे पास में फॉर्मूला आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, इसका हमको एक्चुअल में रेसिप्रोकल करना है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, देखो हम क्या करते हैं दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू का क्या करते हैं अपन, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये रेसिप्रोकल है, इसका अगेन रेसिप्रोकल करना है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल हम क्या करते हैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ए वेक्टर स्टार का रेसिप्रोकल मतलब हम इस टाइप से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्टार से हम इसको डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसका ये आ जाएगा यहाँ पे स्टार। ओके, अब देखो इसको अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को एक्चुअली में प्रूफ करना है कि ए वेक्टर स्टार का स्टार जो होगा वो ए वेक्टर आएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 2 पाई है इसको बाहर लिख देते हैं, ये रेसिप्रोकल के अंदर नहीं आएगा, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा, लाइक दिस इज द नोटेशन फॉर पीरियोडिसिटी, तो 2 पाई को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्टार क्रॉस सी वेक्टर स्टार अपॉन नीचे जो आएगा आपके पास में दैट इज द ए स्टार वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर स्टार क्रॉस सी वेक्टर स्टार। ठीक है, ये इस टाइप से बन गया। नाउ अब देखो हम क्या जानते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, नाउ वी नो दैट, ये भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि अगर आप
कोई भी रेसिप्रोकल लेंगे, कोई भी लैटिस वेक्टर लेंगे, उसके साथ में उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम जनरली 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आता है, उसकी पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है इनके बीच का। तो वो क्या हो जाता है, इसकी पीरियोडिसिटी हो जाती है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि जहां पे ये 2 पाई लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर और उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर इंटू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर स्टार का स्टार। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्टार, और ये हो जाएगा बी वेक्टर स्टार क्रॉस सी वेक्टर स्टार अपॉन ए वेक्टर स्टार बी वेक्टर स्टार क्रॉस सी वेक्टर स्टार। नाउ ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है यहां से। ठीक है, ये टर्म यहां से कैंसिल हो गया। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, या फिर इसको कैंसिल ना करें, एक्चुअली में इसको कैंसिल डायरेक्ट नहीं कर सकते वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए आप क्या करो, इसको भेजो अंदर, एसोसिएटिव होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए वेक्टर स्टार हो जाएगा, यहाँ पे बी ए स्टार हो जाएगा, ये ए वेक्टर आ जाएगा, और अंदर जो टर्म बनेगा दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर स्टार क्रॉस सी वेक्टर स्टार अपॉन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर स्टार डॉट बी वेक्टर स्टार, यहाँ पे भी स्टार आएगा, क्रॉस सी वेक्टर स्टार। एक्चुअल में अंदर वाला सारा पूरा स्टार है। ठीक है, ये पूरा अंदर चला गया। या फिर आप एक काम सीधा डायरेक्ट कर लो, एक काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार आप ऊपर लगा दो, स्टार ऊपर लगा सकते हो, और इसको अंदर ले जाओगे तो वो भी स्टार में चला जाएगा। एक्चुअली में बात वही है। तो यहाँ से दोनों ऊपर नीचे टर्म सेम हो गए, दोनों टर्म सेम हो गए, तो एक्चुअल में आपके पास में क्या आया, ए वेक्टर स्टार जो है वो ए वेक्टर स्टार ऑफ स्टार दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस टाइप से हमने इसको प्रूव कर दिया है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे कि बी वेक्टर स्टार ऑफ स्टार over star that is equals to b vector, and similarly c vector star over star that is equals to c vector। ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में। मैं आपको पूरा बता दिया कि एक्चुअल में ए स्टार बी स्टार ये सारी चीजें है क्या। पूरा मैंने आपका पूरा जो उसका जो भूमिका थी वो मैंने आपके सामने रख दी, जो इंट्रोडक्शन था वहां से बता दिया। आई होप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि रेसिप्रोकल करने पर अगेन आपको डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, lattice vector of direct lattice। Now come to the second property। Second property is also very important property and like very easy property, बहुत easy है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में यूज होंगे। क्या है प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करते हैं। Each reciprocal lattice vector is perpendicular to the plane of direct lattice। डायरेक्ट लैटिस का जो पर प्लेन होगा, ये डायरेक्ट लैटिस का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होंगे ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये इसके परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, लेट द प्लेन एबीसी ऑफ मिलर इंडाइसेस एच के एल। मान लो कि ये एक प्लेन एबीसी है जिसमें ए प्लेन यहाँ पे है। ठीक है, ये ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये बी वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इसलिए मैं बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये सी वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा पॉइंट सी। नाउ इनके जो इंटरसेक्शन है, मिलर इंडाइसेस है, इस प्लेन का मिलर इंडाइसेस हो जाएगा आपके पास में एच के एल। अब ये जो मिलर इंडाइसेस है, मिलर इंडाइसेस क्या बताता है, इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन टू द एक्सिस। ठीक है, प्लेन का इंटरसेक्शन बताता है। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये ओ कह देता हूं मैं, ओरिजिन हो जाएगा। तो यार ये कितना हो जाएगा, सी वेक्टर अपॉन एल, सी के साथ में एल होता है। ये वाला क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन के, और ये वाला हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन एच। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को मैं एन पॉइंट कह देता हूं। और यहां से ये जो आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, ये आपको प्लेन है, ये आपका प्लेन हो जाएगा। अब इस प्लेन के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऐसी है, ये डायरेक्शन ऐसी है, और ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। अब देखो, ये जो आपको यहाँ पे ए बी वेक्टर मिल रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी। बीसी वेक्टर जो मिल रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और सी ए जो है ना, ध्यान ये रखो, देखो यहां से ए से बी की डायरेक्शन में होगा, ए बी वेक्टर होगा। दूसरा बीसी वेक्टर होगा, नॉट सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर नहीं होगा, बीसी, ये इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ का यूज करने वाले हैं। ट्रायंगुलर एडिशन लॉ में वेक्टर एडिशन लॉ जो होता है वो यहाँ पे बड़ा यूज आएगा।
इसलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। वैसे वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना ही होता है, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो इस डायग्राम से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं बाय ट्राइंगल। समझना, ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए ओ बी। तो ए ओ बी जो ट्राइंगल है कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको। ए ओ बी ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, इधर ए पॉइंट है और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन ऐसी है जो कि बी बाई के है, ये डायरेक्शन ऐसी है जो कि ए बाई एच है, ठीक है। हम वेक्टर नहीं लेना है, हाँ चलो वेक्टर ले भी लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये जो डायरेक्शन है वो कैसी है, यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है वो ए टू बी है, ठीक है। अब देखो समझना, यहां से हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ लगा रहे हैं कि जब भी दो साइड्स सक्सेसिव साइड्स होती है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट ये डायरेक्शन कैसी है, मतलब अल्टीमेटली जो अपोजिट वाला होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बाय द जियोमेट्री, बाय द, आप लिख सकते हैं ट्रायंगुलर एडिशन लॉ, कुछ भी लिख दो, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ कुछ भी लिखो, या बाय द जियोमेट्री लिख दो डायरेक्ट। क्या लिखना है आपको, ए वेक्टर अपॉन एच प्लस क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर। अपने क्या करना है, यहां से ए बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। अपन क्या करते हैं सबसे पहले ये जो ना ए बी वेक्टर, एक सेकंड, हाँ ये जो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ना, इन सब की वैल्यू निकालना है। क्या करना है अपने को, ए बी वेक्टर, भाई हमारे पास में इन सब की वैल्यूज नहीं है जो बाहर वाली साइड से, ए बी वेक्टर, ओके, बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर, इनकी वैल्यूज निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन के, ये जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ए बी जो वेक्टर आ रहा है दैट इज द बी अपॉन के माइनस ए अपॉन एच, आप इन पे वेक्टर लगा दीजिए। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करना है हमारे, अब हम बात करते हैं, ये हमने एक ट्राइंगल लिया, अभी हमने क्या लिया, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। अब अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अभी सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लिया है, ओके। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। नाउ विल टेक ओनली दिस ट्राइंगल, अभी हमने सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लिया है, अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये जो पिंक शेडेड किया, इससे आपको क्या मिलेगा, सी ए वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सी ए वेक्टर मिलेगा। हम सी ए वेक्टर की बात यहाँ पे करते हैं। तो जो सी ए वेक्टर है वो सीधा सा क्या दिख रहा है आपको, कि ये वाली दोनों साइड्स सक्सेसिव है, आप देख सकते हैं, और ये वाली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इस ट्रायंगल को बनाते हैं बाहर, एक बार हम इसको बाहर बनाते हैं। तो सेकंड केस में हम बात करते हैं बाय ट्रायंगल ए ओ सी, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, ओके। ए ओ सी के बारे में बात करेंगे, ओके। तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल किस प्रकार बनेगा, आप देख सकते हैं, ये वाली साइड नीचे की तरफ होगी, ए सी हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और ये जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे ये पॉइंट ए आ जाएगा, और ये ओ हो जाएगा, और ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऐसे है, और ये वाली डायरेक्शन ऐसे है, और ये जो है वो सी बाई के है, सॉरी, ये जो है वो सी बाई के है, ठीक है। ये सी बाई के है, आप देख सकते हैं, सी बाई एल है, सॉरी, हाँ सी बाई एल होगा ना, के नहीं होगा, सी बाई एल हो जाएगा, और ये जो है वो आपके पास में ए बाई एच है, दिस इज ए बाई एच, ए वेक्टर बाई एच हो जाएगा, ये हो जाएगा। now हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको यहाँ से सी ए वेक्टर फाइंड करना। तो ये दोनों सक्सेसिव साइड्स हैं, सक्सेसिव डायरेक्शन में, और ये जस्ट इसके अपोजिट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी कि सी वेक्टर एल प्लस क्या करना है आपको, सी ए वेक्टर क्या करना है, प्लस क्या करना है, सी ए वेक्टर करना है, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस सी ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन एच हो जाएगा। तो यहां से अपने को सी ए वेक्टर की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज द ए वेक्टर बाई एच माइनस सी वेक्टर बाई एल हो जाएगा, ओके। ये इतना काम कर लिया हमने, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बात करना अपने को जो हमारा रिमेनिंग ये वाला ट्रायंगल है इसके बारे में। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करना है तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ से कि हमको यहाँ पे बी सी जो वेक्टर है वो हमको फाइंड करना है, ओके। बी सी वेक्टर के बारे में हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो सक्सेसिव साइड्स कौन सी हो जाएगी, सक्सेसिव डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो एक सेकेंड, ये वाली, सॉरी, ये वाली डायरेक्शन सक्सेसिव हो जाएगी, और ये वाली जो है वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं कैसे बनेगा, ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको एक्चुअल में करना क्या, अभी तो सिर्फ हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय द ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी से बात करना है अपने को। तो ये इस टाइप से हमारे पास में आ जाएगा सी पॉइंट, यहाँ पर आएगा बी पॉइंट और ये हो जाएगा ओ पॉइंट और ये वेक्टर ऐसा आएगा। इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और ये वापस इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। तो ओ बी वेक्टर अपने को कैलकुलेट, ओ बी वेक्टर अपने पास में है, ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमको क्या करना है, ओ सी निकालना है और ये वेक्टर हमारे पास में क्या हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन एल हो जाएगा। हमको इसके बारे में कैलकुलेशन करना है, अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, ये एक साइड में हो जाएगा, ये एक साइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन के प्लस बी सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू सी वेक्टर एल हो जाएगा। तो यहां से बी सी वेक्टर आपको मिलेगा सी वेक्टर एल माइनस ये हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन के। अब ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। ओके, इतना करने के बाद में ये कर लिया, इसके बाद में हमको क्या करना है परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो वेक्टर में जब भी आपको कोई दो लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना। और जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड लेंगे ना, यहाँ से मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा अगर 90 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल में मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो रेसिप्रोकल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी वेक्टर की सख्त जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने को यहाँ पे जी वेक्टर से बात करनी है, जी वेक्टर होगा क्या, ठीक है। अब जी वेक्टर जो होता है ना उसको अपन कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करना है। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होता है एक्चुअली वो होता क्या है, इसका रिलेशन होता है, इसका रिलेशन होता है m1 ए वेक्टर स्टार प्लस ये होता है m2 बी वेक्टर स्टार प्लस ये होता है m3 सी वेक्टर स्टार। अब देखो यहां पे ए वेक्टर स्टार बी वेक्टर स्टार सी वेक्टर स्टार क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये जो होता है वो रेसिप्रोकल लैटिस के लैटिस वेक्टर होता है। नाउ अब हमको क्या करना है, यहां से हमको इसको डॉट प्रोडक्ट, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है जी का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, उसको अपने को जीरो प्रूफ करना है। किसके साथ में करना है, जी का डॉट प्रोडक्ट हमको कोई भी एक वेक्टर के साथ में कर लो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ में कर लो, फिर हम सिमिलरली लिख लेंगे। चलो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जी वेक्टर की बात करते हैं। तो जी वेक्टर क्या होगा, यहाँ से जी वेक्टर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जी वेक्टर जो आएगा m1 m2 जो है वो मिलर इंडाइसेस है, मिलर इंडाइसेस अपने प्लेन के h और l हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा h ए स्टार वेक्टर, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे पास में के बी स्टार वेक्टर एंड फिर हो जाएगा हमारे पास में एल सी स्टार वेक्टर हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब क्या करना है जी को ए बी सी जो हमने सॉरी जी को हमने यहाँ से जो ये प्लेन्स निकाला ना ए बी सी ए बी सी, किसी के साथ में ऑपरेट कर दीजिए, किसी एक के साथ में ऑपरेट कर देंगे तो सिमिलरली लिख देंगे बाद में। अब हम क्या करते हैं इसको ए बी के साथ में कर देते हैं, तो ए बी वेक्टर डॉट जी वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर और जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम जीरो कर देंगे तो हम कह देंगे ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है बी बाई के माइनस ए बाई एच, तो ये हो जाएगा बी बाई के माइनस ए बाई एच हो जाएगा। इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है एच ए स्टार ए वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट आपको करना है, ठीक है। वन बाय वन सबके साथ में एक एक टर्म लेंगे, उन सबको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट जी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे भी करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर अपॉन के इंटू एच, ठीक है। बी वेक्टर एक काम करते हैं ना यार, यहां से h अपॉन के कर देते हैं, ये हो जाएगा h अपॉन के बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्टार, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में करेंगे प्लस ये हो जाएगा k अपॉन के, ठीक है, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्टार प्लस क्या हो जाएगा l अपॉन के, यहां से आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर स्टार। अब क्या करना, इसका भी इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में करना है, तो करते हैं, माइनस आ जाएगा, सेम हो जाएगा, माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा h बाई एच माइनस क्या हो जाएगा h बाई एच ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्टार, फिर लिखेंगे माइनस k बाई एच ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्टार हो जाएगा।
ठीक है, फिर क्या करना है आपको, माइनस लिखना है, L अपॉन एच हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सॉरी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बी आएगा ना, यहाँ पे अगर हम, हाँ यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा ये सी वेक्टर स्टार। अब देखो, अब समझना, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी हम दो सेम लाइक लैटिस वेक्टर ले रहे हैं, यानी कि ये लैटिस वेक्टर है, इसका ही रेसिप्रोकल अगर हम इसके साथ में ले रहे हैं तो वो 1 के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल 1 के इक्वल होगा। बट अभी हमने आपको बताया, हम इसी डेरिवेशन में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हमने यूज लिया है, हम इसकी जगह 2 पाई लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली जहां बी डॉट बी रेसिप्रोकल आएगा उसके साथ में भी 2 पाई लिखेंगे। बट जो दूसरा कोई आ जाता है इसके साथ में दूसरा कोई आ जाता है, ये चाहे ए आओ चाहे बी आओ, उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। तो कहाँ कहाँ 0 मिलेगा, एक तो यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है, चाहे बी डॉट ए हो चाहे ए डॉट बी हो, उसमें आपको कोई लाइक उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, वो सारे आपको 0 मिल जाएंगे। ठीक है, बट बी डॉट बी में आपको क्या मिल जाएगा, बी डॉट बी में क्या मिल जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्टार में आपको क्या मिल जाएगा, वापस सेम मिल जाएगा 2 पाई। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, सॉरी जहां मैं रेड कलर कर रहा हूं वहां पे हो जाएगा 0। तो अगर हम बात करें इस वाले टर्म में, सेकेंड, अगर हम बात करें इस वाले टर्म में, तो इस टर्म में क्या होगा, 0 हो जाएगा टर्म, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पे भी दो डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे दो सेम है, यहाँ पे दो डिफरेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दो डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिनको हाईलाइट किया वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी, है ना, ए बी वेक्टर हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये सारे टर्म्स 0 होंगे, इनको हम छोड़ रहे हैं, के अपॉन के 1 हो जाएगा। अब इनकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा, और इसकी जगह पे भी क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई, बाकी सारे टर्म 0 हो गए, माइनस एच बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 2 पाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां से क्या आ रहा है, हम इसके डॉट प्रोडक्ट को 0 रख रहे हैं, इट मींस हमको यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री मिल रहा है, और ए बी वेक्टर जो है वो जी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमने ऊपर जो और दो निकाले हैं यहाँ से सी ए एंड बी सी, तो सी ए भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ से उनका 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, या इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन के बीच की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होगी दो पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये जी, या फिर वो जी डिस्टेंस जो होगी वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधा सा इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जी वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है उसका अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दैट इज 1 अपॉन डी एच के एल। ठीक है, डी जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा एच के एल। ओके, अब हम इसको समझते हैं एक्चुअल में ये जी क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। हम क्या करते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, ये एबीसीडी है हमारे पास में, ठीक है, ये एबीसीडी प्लेन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एबीसीडी प्लेन जो है इसमें ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। हम एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें हमारे पास में प्लेन है, ये ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा, अभी हमने जैसा प्लेन देखा उसको हमने क्रिस्टल के अंदर ले लिया, बाकी और कुछ नहीं है, क्रिस्टल के अंदर लिया है और कुछ नहीं है, हमने क्रिस्टल बनाया उसके अंदर हमने उस प्लेन को लिया है। ठीक है, इस प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास में, इसके जो मिलर इंडेक्सेस है वो एच के एल है हमारे पास में। ओके, सेम वही हो जाएगा, सेम उसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे। ये बट क्या कर रहा है, ये यहाँ से एक डिस्टेंस ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम कह देंगे H100, या फिर हम कह दो H100 ले लो, या फिर H1 के सॉरी 100 नहीं होगा, इसके 111 H D111 हो जाएगा, या फिर आप DHK ले लो, सीधा सा DHKL इन जनरल, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम एन पॉइंट कह देते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं इनके यहाँ पे हमारे पास में एंगल के बारे में। ठीक है, अब सीधा से यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं, ज्यादा कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये सी वेक्टर हो जाएगा, और ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो जो इसके इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ए बाई
एच हो जाएगा, यहाँ पे जो आ रहा है वो बी बाई के हो जाएगा, और यहाँ पे जो आ रहा है वो सी बाई एल हो जाएगा, ये इनके इंटरसेक्शन हो जाएंगे। ओके, अब क्या करते हैं अपने, यहाँ से अपने को प्रूफ क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड। चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यहाँ का ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम यहाँ पे अल्फा लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल जो है वो ये अल्फा लेट कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंगल जो बन रहा है लेट, एंगल जो बन रहा है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा लेट इफ नॉर्मल ओएन, ओएन जो है वो नॉर्मल है, मेक एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर है ये, इसके साथ में ये अल्फा एंगल बना रहा, मतलब यहाँ पे ये अल्फा एंगल हो जाएगा विद वेक्टर, ये हो जाएगा विद वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ में आपको ये बनाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहां से बाय ट्राइंगल AON, AON से क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा निकालना है। ठीक है, AON से क्या करना है, कॉस अल्फा निकालना है, या फिर आप एक काम करो, या फिर आप एक काम करो ON निकाल, ON, ON क्या हो जाएगा, ON दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, ON जो होगा वो OA cos अल्फा के इक्वल होगा, बिकॉज हम ये ट्राइंगल अगर बाहर बनाए ना तो ये इस प्रकार होगा, यहाँ पे A होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे N होगा, यहाँ पे ये A होगा, यहाँ पे O होगा, OA वेक्टर जो है वो ये A वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में ये एंगल बन रहा है अल्फा एंगल, तो यहाँ से अगर हम कॉस निकालें या ON निकालते तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ A वेक्टर हो जाएगा, कॉस ऑफ A वेक्टर हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास में इस टाइप से, यहाँ से ओके, कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, अच्छा कॉस अल्फा आ गया ना, यहाँ से ON हमने निकाल दिया, चलो अब समझना ए क्या है, ON क्या है, सॉरी ON क्या है, ON का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस, ON नॉर्मल है, दैट इज द DHKL, तो यहां से ON जो है वो क्या हो जाएगा, DHKL हो जाएगा, और AO क्या है, अगर मैं AO की बात करूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये है इसका इंटरसेक्शन, इसका इसका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो है वो कितना आ रहा है, A/H आ रहा है, कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखो ये आ गया आपके पास में, अब क्या करना है, ये डी की वैल्यू आ गई, अपने को डी तो उसके उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है ना, चलो ठीक है, अब इस डी को अपन क्या करते हैं, डी को हम क्या करते हैं, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एच के एल है, इसको हमने एन कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट में ले लिया है। ठीक है, एन कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट में लिया, इट मीन्स इधर क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा इनटू मॉड ऑफ एन कैप, ले लो मॉड ऑफ एन, वही एन कैप का मॉड कितना होता है, 1 होता है, एन कैप का मॉड 1 होता है, तो यहाँ पे चलो ये 1 मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसका मॉड हमने ऐसे लिख दिया, 1 को एन कैप का मॉड लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इसको अपन इसके डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो ए डॉट बी कॉस थीटा होता है, थीटा यहाँ पे एंगल हमने अल्फा लिया ना, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में। जी वेक्टर क्या है, जी वेक्टर जो है वो क्या होता है, मिलर इंडाइसिस होता है, मिलर इंडाइसिस होता है। ठीक है, जी वेक्टर जो होता है क्या होता है, एच ए वेक्टर स्टार प्लस के बी वेक्टर स्टार प्लस एल सी वेक्टर स्टार। ओके, हम क्या करते हैं, इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर स्टार प्लस एल सी वेक्टर स्टार। ओके, हम यहाँ से एन कैप की वैल्यू निकाल देते हैं, एन कैप अपने को यहाँ से मिल रहा है एच ए वेक्टर स्टार प्लस के बी वेक्टर स्टार प्लस एल सी वेक्टर स्टार अपॉन ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी। यहां से इस एन कैप की वैल्यू को समझना, इस एन कैप की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हुए इसको हम क्या कर देंगे, यहां से आपके पास में एन कैप क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एन कैप की वैल्यू ये अपॉन जी हो जाए, इसको हम रख देंगे यहाँ पे, समझना। अब क्या करना है अपन यहाँ पे, डी एच के एल ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ए बाई एच तो ले लेंगे बाहर, इसकी वैल्यू रखो उसमें, तो ये हो जाएगा एच ए वेक्टर स्टार प्लस, ठीक है इसको पुट कर दो, पुट इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा एच बी वेक्टर स्टार प्लस ये हो जाएगा एल सी वेक्टर स्टार अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी आ जाएगा, आगे ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, यहां से अपने क्या करना है, ये वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक काम हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये जो आपके पास में आ रहा है,
ये cos अल्फा का ये मतलब किसका फॉर्मूला है, एक्चुअली हम इसकी बात करते हैं, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a डॉट एन कैप हो जाएगा यहाँ से, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो कॉस की जरूरत ही नहीं है, आप इसका हम इसका मॉड नहीं लेके इसका वेक्टर ले लेते हैं, हम इसका मॉड नहीं लेके वेक्टर लेते हैं। एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें डी डॉट एन कैप जो है वो ए डॉट बी का हो जाएगा। ओके, देन डी एच के एल, डी एच के एल क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्टार जो होता है 2 पाई होता है, बाकी सबके साथ में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सीधा आपको इसके यही प्रूफ करना था, तो डी एच के एल जो है वो 1/g के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा, जिसमें हमने पूरी इसकी प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो इसी एक वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, सीधा से इसके साथ में प्रूफ करना, और यही बात हमने अभी ऊपर बताई थी आपको, इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, बाकी सबके साथ में 0 हो जाएगा। लिख सकते हो आप यहाँ से, यार ये 2 पाई हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्टार ये सारा 0 हो जाएगा, ए वेक्टर सी वेक्टर भी ये 0 हो जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।